सती माँ का तप हुआ, शिव सा इंतजार हुआ, सीता सी सरलता, राम जी का आदर्श व्यवहार हुआ। कितना अनोखा इतिहास है ये हमारा, जिसमें परम शक्तियों का अवतार हुआ। जय माँ सीता। माँ लक्ष्मी जी के अवतार सीता माता को जानकी, जनक, सुता, मैथिली, सिया, भगवती, वैदेही आदि नामों से पुकारा जाता है। अत्यंत सुंदर और गुणवान सीता मैया जी का विवाह भगवान विष्णु जी के अवतार प्रभु श्री राम जी के साथ हुआ। पवित्र धार्मिक ग्रंथ रामायण में अनेकों ऐसे किस्से हैं जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। हिंदू धर्म में भगवान श्री राम जी के लाखों भक्त हैं। ऐसे में घर घर में रामायण का श्रवण करने मात्र से ही जीवन के दुखों और कष्टों से छुटकारा मिलता है। शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री राम के सिमरन करने से ही व्यक्ति के सब दुख दर्द दूर हो जाते हैं। रामायण कई भाषाओं में लिखी गई है, जिनमें अलग अलग कथाएं बताई गई हैं। इन्हीं कथाओं में से एक कथा माता सीता जी के अपने पति प्रभु श्री राम जी से वियोग को लेकर बताई गई है कि किस कारणवश माता सीता जी को अपने पति से अलग होना पड़ा था। धार्मिक कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि माता सीता जब छोटी थी तो उन्होंने किसी मादा तोते को अपने पास कैद कर लिया था, जिस कारणवश उसके नर तोते ने दुखी होकर माता सीता जी को श्राप दे दिया था। आज हम माता सीता जी के श्राप से जुड़ी इस कथा के बारे में जानेंगे, जिसमें एक तोते ने उन्हें वियोग होने का श्राप दिया था, जिसके चलते उन्हें श्री राम जी से अलग होने का कष्ट सहना पड़ा था। इस पौराणिक कथा के अध्ययन से हम जानेंगे कि आखिर क्यों सीता माता जी को नर तोते ने ऐसा श्राप दिया था। एक बार माता सीता बचपन में अपनी बहनों के साथ बाग में खेल रही थी। खेलते खेलते वह बाग में मौजूद एक पेड़ के पास पहुंची। वहां एक तोता तोती का जोड़ा बैठा हुआ था। वह जोड़ा कुछ बातें कर रहा था। तोता तोती का जोड़ा आपस में किसी विषय में बातें कर रहे थे। माता सीता जी वहां खड़ी होकर उनकी बातें सुनने लगी। तोते की जोड़ी कह रही थी कि भविष्य में श्री राम नाम का एक प्रतापी राजा होगा, जिसका विवाह सुंदर राजकुमारी सीता जी से होगा। जब माता सीता जी ने तोता तोती के मुख से अपना नाम सुना तो वो चौंक गई। माता सीता जी ने तोता और तोती से पूछा कि उन्हें ये सब कैसे पता है। तब तोते ने उन्हें बताया कि वो और उसकी पत्नी भगवान वाल्मीकि जी के आश्रम में रहते हैं। वहीं उन्होंने माता सीता जी और श्री राम जी की संपूर्ण कथा सुनी है और तोता तोती की जोड़ी को वह कथा पूरी तरह से अब याद हो चुकी है। महर्षि वाल्मीकि जी के मुख से हमने ये कथा सुनी है। वे अपने आश्रम में शिष्यों को ये कथा सुनाते हैं। तब माता सीता जी ने कहा कि जिस राजकुमारी की वह बात कर रहे हैं वो मैं हूँ। ये सुनकर तोते घबरा गए। माता सीता जी ने तोता तोती की जोड़ी से अपना भविष्य जानना चाहा, परंतु तोता तोती दोनों घबराए हुए थे। उन्होंने माता सीता जी को कथा बताने से मना कर दिया। तोता तोती ने कहा कि वे सीता माता को कथा नहीं सुना सकते और यहाँ से उड़कर कहीं दूर जाना चाहते हैं, परंतु सीता माता जी ने उन्हें रोक लिया और कहा कि वह उन्हें अपने साथ रखेंगी। इस पर तोते ने कहा कि वे आजाद पंछी हैं और किसी पिंजरे में बंद होकर नहीं रह पाएंगे। इस पर माता सीता जी ने तोता तोती की जोड़ी को पादना चाहा, लेकिन तोता उड़ निकला और तोती माता सीता जी के हाथों में आ गई।
सीता माता जी ने कहा कि वह कथा सुनना चाहती हैं, इसलिए तोती को वो अपने पास रखेंगी। तोते ने सीता माता जी से खूब अनुरोध किया, परंतु सीता माता जी हठी बनी रहीं और वो टस से मस नहीं हुई। तब तोते ने समय चक्र से बंधे होने की अपनी मजबूरी को माता सीता को बताया और तोती को छोड़ने का आग्रह किया। बाल्यावस्था में होने के कारण माता सीता जी ने तोती को अपने पास रखने की इच्छा जताई और तोती को छोड़ने से इनकार कर दिया। नर तोते ने कहा कि उसकी पत्नी गर्भवती है, ऐसा ना करें, दोनों को साथ रहने दें। सीता जी ने उनकी एक ना सुनी। उन्होंने नर तोते को कहा कि तुम चले जाओ, मगर मादा तोते को अपने साथ महल में बंदी बना लिया। तोती ने सीता माता जी से अनुरोध किया कि वो उसको उसके पति से दूर नहीं करें, परंतु सीता माता जी को कथा सुननी थी और उनको अपना भविष्य जानना था, इसलिए सीता माता जी ने मादा तोती की बात को अनसुना कर दिया। सीता माता जी ने तोता और तोती की प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया और तोती को महल में बंदी बनाना चाहा, जिस पर तोती अपने पति से वियोग को सह ना सकी और उसने अपने प्राण त्याग दिए। यह सब देखकर सीता माता जी अत्यंत दुखी हो गई, परंतु अब देर हो चुकी थी। नर तोता अपने साथी का वियोग सह ना कर सका, वह अत्यंत दुखी हो गया। उसने सीता माता जी को श्राप दिया कि जैसे आज वह अपने जीवन साथी का वियोग सह रहा है, ठीक उसी प्रकार सीता माता जी भी एक दिन अपने पति का वियोग सहेंगी। जिस प्रकार आपने मुझे मेरी पत्नी से दूर किया है, उसी प्रकार आप अपने पति से दूर हो जाएंगी। साथ ही जिस प्रकार आपने मुझे मेरी गर्भवती पत्नी से वियोग दिया है, ठीक उसी प्रकार आप भी अपनी गर्भावस्था में अकेले रहेंगी। आपको आपके पति का साथ नहीं मिलेगा। ऐसा श्राप देकर नर तोते ने भी अपने प्राण त्याग दिए। सीता माता जी के दुख की कोई सीमा ना रही, उनका हृदय दुख से परिपूर्ण हो गया। इसी श्राप के कारणवश सीता माता जी को अपने पति प्रभु श्री राम जी से दूर जाकर महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में रहना पड़ा था। नर तोता जो अपनी पत्नी का वियोग सह ना सका और अपने प्राण त्याग देता है, वही नर तोता अगले जन्म में धोबी बनता है, जिसके कारणवश सीता माता जी को प्रभु श्री राम जी से वियोग सहना पड़ा था। दरअसल श्री राम जी जब रावण का वध करके 14 वर्ष का वनवास खत्म कर सीता माता जी और लक्ष्मण जी के साथ अयोध्या लौटे, उसके बाद कुछ लोग सीता माता जी की पवित्रता पर सवाल उठाने लगे। एक धोबी ने भरी सभा में सीता जी की निंदा की। इसके बाद श्री राम जी ने प्रजा को ध्यान में रखते हुए अपनी पत्नी सीता माता जी को महल से बाहर निकालकर जंगल में रहने का आदेश दे दिया। जब सीता माता जी को जंगल में छोड़ा गया, तब सीता मैया जी गर्भवती थी। उन्होंने भगवान वाल्मीकि जी के आश्रम में अपने 2 पुत्रों लव और कुश को जन्म दिया। धोबी जिसने माता सीता जी के चरित्र पर उंगली उठाई थी और श्री राम जी को राजधर्म के कारण माता सीता का त्याग करना पड़ा था, यह धोबी पिछले जन्म में वही नर तोता था। बचपन में बालपन की वजह से जो सीता माता जी से भूल हो गई, उसी के कारणवश सीता माता जी को इतना भयंकर कष्ट सहना पड़ा। उन्हें प्रभु श्री राम जी से दूर होना पड़ा। गर्भावस्था में श्री राम जी उनके पास नहीं थे। सीता माता जी आदर्श, पतिव्रता और पवित्रता की देवी हैं, परंतु श्राप के कारणवश उन्हें प्रभु श्री राम जी से वियोग सहना पड़ा। दुर्भाग्य से प्रताड़ित सीता मैया का जीवन कष्टों से भरा रहा। विश्व की सबसे आदर्श नारी सीता मैया ही हैं। त्रेता युग में श्री राम जी पर भगवान वाल्मीकि जी द्वारा रचित महाकाव्य रामायण में सीता मैया जी के आदर्श के बारे में गुणगान किया गया है। उसमें सीता जी का आदर्श पात्र कई स्थानों पर श्री राम जी से भी बढ़कर हो जाता है।
सीता माता जी का अग्नि परीक्षा देकर अपने आप को पवित्र प्रमाणित करना उनके सतीत्व पतिव्रत का दृष्टांत है। इतने संघर्षों में भी सीता मैया जी शुद्ध, सरल, सात्विक, शिक्षित, कलाओं से युक्त, संस्कारों से परिपूर्ण, समझदार, शालीन, सुदृढ़ रहीं। सीता मैया जी त्याग, पति के मान व पतिव्रत का पालन जीवन पर्यंत करती रही। उनका जीवन चरित्र युगों युगों तक प्रेरणा देता रहेगा। जय सीता मैया जी की। कथा संपूर्ण हुई। हे सीता मैया, सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। इस कथा का कथन करने वाले पर और इस कथा का श्रवण करने वाले पर अपना आशीर्वाद सदैव बनाए रखना। जय सीता मैया जी की। एक बार प्रेम पूर्वक राम दरबार का जयकारा लगा दीजिए। जय श्री राम जी, जय मैया सीता, जय श्री लक्ष्मण जी की, जय श्री भरत जी की, जय श्री शत्रुघ्न जी की, जय महावीर हनुमान जी की, जय माता सीता। चैनल पर नए हैं तो हमारी आपसे प्रार्थना है कि आप कृपा कर हमारे चैनल दिव्य शक्ति को सब्सक्राइब कर लीजिए और बन जाइए हमारे इस दिव्य सफ़र में हम सफ़र। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो अवश्य शेयर किया करें, ऐसी हमारी आपसे प्रार्थना है। ऐसा करके आप पुण्य के भागी बनेंगे और इससे हमें प्रेरणा मिलेगी। जय सीता माता जी की। आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं कि आपको कौन सी कथा सुननी है, हम उसी कथा का कथन करेंगे। जय माँ सीता। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ध्यान रखें, खुश रहें, सुखी रहें। जय माता सीता।